हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4A आपको आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा। इसको हमें सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल containing x naught, ठीक है। एंड इफ f assume its maximum or minimum, f assume its maximum or minimum at x naught, ठीक है। एंड f is differentiable at x naught, देन शो करना है हमें, सो दैट f डैश x naught इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें चाहिए शो करना है। तो बेसिकली क्या शो करना है हमें कि f डैश x naught जो है, जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम अगर होता है वहाँ पे 0 होता है, रेट ऑफ चेंज जो है वो 0 होती है, ठीक है। तो देखो कुछ रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपको पता होना चाहिए। इफ f हैज अ maximum at x naught, then fx will less than equal to fx naught, ठीक है। एंड इफ f has a minimum for all x near x naught, ठीक है, मिनिमम, देन fx will greater than equal to fx naught for all x near x naught, ठीक है। एंड डेरिवेटिव एज अ लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एज अ लिमिट, ये होता है हमारे पास एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एच, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम, आप मिनिमम या किसी के लिए एक के लिए हमें चेक करना है, ठीक है। तो एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट, ठीक है। अगर एफ एक्स नॉट पे मैक्सिमम है तो एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट जो है वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि एफ एक्स नॉट जो है मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। नाउ कंसीडर राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फॉर h ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एच विल बी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। देन टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो एफ डैश प्लस एक्स नॉट विल लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब सेम अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए बात करें तो कंसीडर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 4h लेस देन 0, ठीक है, 4h लेस देन 0, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट सॉरी h ग्रेटर देन 0 लीजिए, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव का हम फॉर्मूला जो है वो चेंज कर रहे हैं। x0, ठीक है, माइनस एच माइनस एफ एक्स 0 अपॉन माइनस एच। अब ये बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये तो हमारे पास उसके नियर अबाउट पॉइंट था, तो ये तो यानी एफ एक्स नॉट माइनस एच, सॉरी यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, एफ एक्स नॉट माइनस एच माइनस एफ एक्स नॉट विल ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, ये तो लेस देन इक्वल टू 0, बट माइनस एच से मल्टीप्लाई होने पे ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है।
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट, यहाँ पे हमारे पास लिमिट अप्लाई मत करिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x नोट माइनस h माइनस f x नोट माइनस h ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास f डैश माइनस x नोट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। बट हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी क्या कहती है, डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाई करती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये कब पॉसिबल है, देखो ये दोनों हमारे पास 1 and 2, 1 and 2 possible if and only if f left hand derivative x naught इक्वल टू f राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, x नोट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब f डैश x नोट इक्वल टू 0, हेंस ट्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।